अस्सलामुअलैकुम। स्टोरी टीवी में खुशामदीद। अहमद की बात पर ऐमन ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए नरम पड़ गया है। वो तो सोचती थी कि वो उसे चाय भी नहीं पीने देगा। उसकी छोटी नन आफिया ने उसे चाय की प्याली दी। वो बैठकर पीने लगी। वो चारपाई पर बैठी हुई थी। अहमद उसे ही देख रहा था। चाय पीने के बाद अहमद घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बाहर ही रहा। ये उसके रोज़ का मामूल था। वो सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था। बाज़ औक़ात तो खाना भी बाहर किसी दोस्त के घर खा लिया करता था और डेरे पर ही सो जाया करता था। लेकिन आज न जाने कौन सी कशिश शाम को जल्दी उसे घर ले आई। गांव में खाना जल्दी बन जाता था, इसलिए मगरिब तक सब खाना खाकर फारिग हो चुके होते थे और जल्दी सो जाया करते थे। लेकिन आजकल मोबाइल और इंटरनेट का दौर था। गांव के लड़के सारी रात मोबाइल में नेट चलाते थे, इसलिए वो अब देर से सोने लगे थे। अहमद भी सारी रात डेरे पर दोस्तों के साथ बैठा रहता और देर तक मोबाइल में इंटरनेट चलाता। रात का खाना खाते ही वो निकल जाता और फिर बहुत देर से घर आता था। आज भी वो खाना खाने के लिए आया। उसका गुस्सा कदरी कम था आज, या फिर शायद ऐमन के हुस्न का असर था जिससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आया। फिर कुछ सोचकर ऐमन के पास गया जो दूसरे कमरे में चारपाई पर अकेले बैठी हुई सोच रही थी। मेरे कमरे में आओ, अहमद ने ऐमन को कहा और अपने कमरे में चला गया। ऐमन की तो जैसे ये सुनकर जान ही निकल गई। वो कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम मन हो रहे थे। वो सोच रही थी ना जाने क्या बात है, कहे वो फिर से मार न लग जाए। वो कमरे के अंदर आई जहां अहमद अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। उसे देखकर वो उसके करीब आया और दरवाज़ा बंद किया। ऐमन हैरत से देख रही थी। अहमद उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और उसके नक़ूश देखने लगा। उसके पलकें झुकी हुई थी और बहुत घनी और खूबसूरत थी, लेकिन खौफ के मारे उसके पलकें भी लज्जती रही थी। फिर अहमद की नज़र उसके बालों पर गई जो एक शाने को ढलके हुए थे। उसके बाल बहुत खूबसूरत और लंबे थे। ऐमन हैरत से उसे देख रही थी, सोच रही थी कि क्या वो नरम पड़ रहा है। वो खूबज़दा तो बहुत थी, लेकिन अंदर अंदर उसे इत्मीनान भी आ रहा था। अहमद शायद उसे बीवी के रूप में कबूल करने लगा है। अहमद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड तक ले आया। उसे बिठाया और उसे देखने लगा। उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी, लड़की भी वो जो उसके लिए जायज़ थी। हसीन तो बहुत हो, अहमद ने उसकी आंखों में झांक कर कहा। ऐमन रिवायती बीवी की तरह दिल ही दिल में इस तारीफ पर खुश हुई थी। उसके पलकें अभी भी झुकी हुई थी और अहमद बस उसके हुस्न में हैरान होकर रह गया था। पढ़ी लिखी हूँ, अहमद ने पूछा तो ऐमन ने असबात में सर हिलाया। कितना? उसने अगला सवाल किया। ग्रेजुएट हूँ, प्राइवेट बीए किया है, ऐमन ने लज्जती आवाज़ में कहा। शहर में रहती थी? अहमद ने पूछा। शहर में छोटी सी कॉलोनी थी, वहाँ पर वहाँ के मुकामी स्कूल और कॉलेज से तालीम हासिल की, ऐमन ने बताया। वो अब कदरी पुरसुकून थी। कल जो हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बस गुस्सा आ गया था, अहमद ने कहा। तो वो हैरान हुई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपनी गलती तस्लीम कर रहा है, उसे माफ़ी भी मांग रहा है। कोई बात नहीं, ऐमन ने कहा। गुस्सा तो अभी भी उसके दिल में बहुत था, लेकिन उसने अभी अपना गुस्सा एक तरफ रख दिया था। हर मर्द की तरह वो भी एक औरत के हुस्न पर फिदा होने लगा था। हुस्न एक वाहिद हथियार था ऐमन के पास। अहमद ने उसे अपना हिसार में लिया कि अचानक उसका फ़ोन बजा। कहाँ है यार? यहाँ पर महफिल जमी हुई है, हम सब दोस्तों ने चाय बनाई है, इंटरनेट भी चल रहा है, आ जाओ गपशप लगाते हैं, बहुत मज़ा है, आग भी जलाई हुई है, आगे से उसके दोस्त कासिम ने कहा। अहमद ने एक नज़र में ऐमन को देखा और सोच में पड़ गया। तुम लोग एंजॉय करो, मैं आज नहीं आ सकता। अगर आज नहीं आए ना तो बस हमारी दोस्ती ख़त्म, फिर कभी मत आना। अच्छा ठीक, आता हूँ, अहमद ने कहा और उठकर खड़ा हुआ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो ये कहता हुआ बाहर निकल गया। अहमद के जाने के बाद वो उठी और आईने में देखा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।